नर्सिंग नोबल प्रोफेशन में आपका दिल खोल के स्वागत है। आज हम एबीजी वीबीजी एनालिसिस का कैसे करते हैं, सैंपल कैसे लेते हैं। एबीजी की फुल फॉर्म होती है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। वीबीजी की एबीजी हम किस लिए करते हैं? एसिड बेस बैलेंस देख लेने के लिए पेशेंट का, पोटेशियम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, आयंस गैप के लिए, और इलेक्ट्रोलोज होता है हमारे बॉडी के अंदर की पेशेंट में, हाइड्रेट है, डिहाइड्रेशन है, इसके लिए, और आयन गैप चेक करने के लिए एबीजी का सैंपल लिया जाता है। एबीजी का सैंपल लेने से पहले पेशेंट में एक टेस्ट परफॉर्म करते हैं, एलन टेस्ट। एबीजी का सैंपल लेने से पहले एलन टेस्ट परफॉर्म करते हैं। एलन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, जिसमें हम देखते हैं फोर आर्म से हम सैंपल लेते हैं एबीजी का, तो उसमें अल्नार आर्टरी और रेडियल आर्टरी की पेटेंसी चेक करते हैं। हम सैंपल लेते हैं रेडियल आर्टरी से। रेडियल आर्टरी हमारी ये थंब वाली जो आर्टरी होती है ये रेडियल आर्टरी होती है, इधर साइड वाली आर्टरी होती है वो अल्नार आर्टरी होती है। रेडियल आर्टरी को तो हम प्रिक करते हैं, तो हमारे को अल्नार आर्टरी की पेटेंसी होना जरूरी है। हमने सैंपल लेते टाइम ब्लॉकेज हो जाता है, वहां पे कुछ ब्लड सप्लाई, अल्नार आर्टरी से ब्लड सप्लाई होती है। एलन टेस्ट कैसे परफॉर्म करते हैं, मैं आपको रेडियल और अल्नार आर्टरी को असेस करो और कंप्रेस करो। ये फिस्ट ओपन है, अभी जो मेंड है वो आपको रेड दिखाई दे रहा है, रेड दिखाई दे रहा है। अब मैं इसको कंप्रेस करूंगा तो ये वाइट हो जाएगा ऑटोमेटिकली। मैंने रेडियल को कंप्रेस किया, ये अल्नार को कंप्रेस किया। मुट्ठी बंद करवाओ, ओपन करवाओ, ये देखो मेरा हाथ सफेद हो गया। अब धीरे से मैं अल्नार आर्टरी को छोड़ूंगा तो देखो साइड में, इस साइड से रेड होना स्टार्ट हो गया। ये देखो ये रेड होना स्टार्ट हो गया। रेडियल आर्टरी को मैंने कंप्रेस छोड़ा तो ये भी यहां से ओपन हो गया। अब एबीजी का सैंपल ये हो गया एलन टेस्ट, और अल्नार आर्टरी की पेटेंसी एक्यूरेट है। अब सैंपल लेने ज्यादा हम सैंपल फोर आर्म से प्रिपेयर करते हैं देन आर्टरी से, तो इसमें कॉम्प्लिकेशन होने के ज्यादा चांस होते हैं। हमारे को पेशेंट इमरजेंसी पेशेंट की ज्यादा एबीजी का सैंपल करते हैं, जिसमें हमारे को पता नहीं है पेशेंट की कोगुलेशन प्रोफाइल नॉर्मल है या नॉर्मल है। अब नॉर्मल होती है तो यहां से हम एंटीक्यूबेटल का सैंपल लेते हैं, तो ये इतना पार्ट ब्लॉकेज हो जाता है तो गैंग्रीन हो जाता है। मेन हमारी आर्टरी ही ब्लड सप्लाई करती है, वेन तो रिटर्न ब्लड को लेके आती है वापस। तो हमारे को ज्यादा रेडियल ही लेना होता है सैंपल। फिर भी पेशेंट का नहीं मिलता है तो एंटीक्यूबेटल लेते हैं। फीमोरल भी पेशेंटों का, जो पेशेंट हाइपोटेंशन में होता है उनका फीमोरल सैंपल लिया जाता है। लेकिन फीमोरल सैंपल लेते हैं वहां पे एक तो ब्लीडिंग के ज्यादा चांस होते हैं, ग्रोइन एरिया इन्फेक्टेड होता है, उससे इन्फेक्शन के चांस ज्यादा होते हैं। एबीजी सैंपल लेने के बाद में हमारे को 3 से 5 मिनट तक उस पार्ट को अच्छे से कंप्रेस करके रखना है, नहीं तो आर्टरी को हम ब्रेक कर रहे हैं तो वहां से ब्लीडिंग होने के चांस ज्यादा होते हैं। दूसरी, एबीजी का सैंपल 2 ml सिरिंज में ही लेना होता है, जिसे एक तो इजी सैंपल आ जाता है। 2 ml की सिरिंज को 0.5 ml हेपरिन लेके प्लस करना होता है, जिससे वो ब्लड का क्लोटिंग नहीं होता है। सैंपल को, एबीजी के सैंपल को लेब तक, या एबीजी लेब के अंदर होती है तो वहां तक भेजते हैं हम। आइस पैक के साथ हमारे को सैंपल को भेजना होता है। ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।